ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी की तस्दीक कर दी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान से मुतल्लिक जायजा रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान में कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म नस्क बेहतर हो रहा है। दिसंबर में अफरात ज़र 5.6% रहा, जो तवक्कुआत से कम है। 2025 में खुराक की कीमतों में दबाव कम हुआ। ग़ज़ाई अफरात ज़र 3.24% तक महदूद रहा। कम महंगाई से पॉलिसी समत की तस्दीक की। महंगाई के मुसलसल नीचे आना मिड टर्म मुआशी इस्तेहकाम का इशारा है। शरह सूद 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया। कम शरह सूद से कारोबार और सरमायाकारी साजगार होने की उम्मीद बढ़ी। कोहाट के नशपा ब्लॉक में तेल और गैस का नया जखीरा दरियाफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम डिवीजन के उमूर पर इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त हमारी तरजीहात में शामिल होनी चाहिए। तेल और गैस की तरसील की सप्लाई चेन की डिजिटाइजेशन होनी चाहिए। इन मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम मुमकिन होगी। तेल और गैस की स्मगलिंग रुकने से कौमी खजाने को फायदा पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नए साल के पहले दिन मुआशी इस्लाहात और सरमायाकारी में इजाफे से मुतालिक इजलास भी हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतालिका वजारतों को सरमायाकारों को सहूलियात देने की हिदायत कर दी। आठ फरवरी को एहतजाज और पहिया जाम हड़ताल की कॉल नाकाम होगी। पहिया जाम करने वाले धर लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का पैगाम। कहा 8 फरवरी को 9 मई क्या किया तो फिर भरपूर एक्शन होगा। मुल्क के 5 बड़े हैं, इनके दरमियान एतमाद बढ़ने के लिए राबता हुआ तो सूरत हाल बेहतर समत में आगे बढ़ सकती है। 5 बड़ों में से 3 शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हैं। बानी पीटीआई रजामंद हुए तो बात आगे चलेगी। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात नहीं चाहते और महमूद खान अचकज़ई के पास कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई ने अज़मा खान से मुलाकात में स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम भेजा। बानी पीटीआई ने जो पैगाम भेजा वो अब नहीं पहुंचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने जौहरी तनसीबात की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन को दी। भारत ने 8वीं तनसीबात की फहरिस्त पाकिस्तानी हाई कमीशन नई दिल्ली के हवाले की। जौहरी तनसीबात से मुतालिक मुआहदा 27 जनवरी 1991 से नाफिज है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दोनों ममालिक हर साल 1 जनवरी को फहरिस्तों का तबादला करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक 1992 से मुसलसल फहरिस्तों का तबादला कर रहे हैं। भारत से सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। भारत पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर के सवालात के जवाब दे। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न गम में बदल गया। स्विट्जरलैंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट में खौफनाक आग से 40 अफराद हलाक, 115 जख्मी हो गए। कस्बे फ्रांस मोंटाना के स्की रिजॉर्ट में रात 1:30 बजे धमाका हुआ। स्विस पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट में साल नौ का जश्न मनाया जा रहा था। धमाके के बाद बार में आग लग गई। धमाके के वक्त रिजॉर्ट पर 300 के करीब अफराद मौजूद थे। फिलहाल वाकया दहशत गर्दी का नहीं लगता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। कीमती जाने के ज़िया पर मुतासिरा खानदानों से दिली ताज़ियत। कहा कि मुश्किल वक्त में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। स्विस सदर का जाए हादसा का दौरा। मुल्क भर में परचम 5 रोज तक सरनिगू रखने का ऐलान। कहा कि गुज़श्ता रात का वाक़या मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा है। आग लगने से हलाक अफराद की शनाख्त में कई दिन लगेंगे। जख्मियों में अक्सर की हालत तशवीशनाक है। स्विस पुलिस चीफ का कहना है कि आग लगने की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। आतिशज़दगी एक हादसा था जिससे धमाके हुए। धमाके होने से आग नहीं लगी। किसी मुश्तबा शख्स की शनाख्त नहीं हुई, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी की तकरीब हलफ बर्दारी। ज़ोहरान ममदानी अपनी अहलिया के साथ हलफ बर्दारी के लिए आए। सिटी हॉल न्यूयॉर्क में मेहमानों की बड़ी तादाद शरीक। इससे पहले ज़ोहरान ममदानी ने गैर रस्मी तौर पर ओहदे का हलफ उठाया था। ज़ोहरान ममदानी ने कुरान मजीद की 1 सदी कदीम नुस्खे पर हाथ रखकर हलफ उठाया। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने उनसे हलफ लिया था।
PTI ने सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली का रेफरेंस चेयरमैन सेनेट को इरसाल कर दिया। रेफरेंस में फ्लोर क्रॉसिंग पर सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो को नाअहल करार देने की सदा। सेनेटर अली जफर की जानिब से सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो की नाअहली का रेफरेंस दायर किया गया। मतन में कहा गया है कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो ने 27वीं आईनी तरमीम पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दिया। PTI की जानिब से सैफुल्लाह अब्रो को शोकॉज नोटिस जारी किया गया। शोकॉज नोटिस का मुकर्ररा मुद्दत में कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। सैफुल्लाह अब्रो के खिलाफ रेफरेंस जल्द अज जल्द इलेक्शन कमीशन को भेजने की दरखास्त। अरकान असम्बली के लिए असासे जमा कराने की मोहलत में 15 दिन की तौसी। गोशवारे जमा ना कराने वाले अरकान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बली के नाम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अतातारड़, अमीर मुकाम, तारिक फजल चौधरी, अवैस लगारी ने गोशवारे जमा ना कराए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अख्तर मैंगल के नाम भी शामिल। पंजाब असम्बली से मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी ने गोशवारे जमा ना कराए। सिंध असम्बली से सुहेल अनवर, निसार खोड़ो, कायम अली शाह के नाम शामिल। सईद गनी, हाफिज नईमुर रहमान के नाम भी गोशवारे जमा ना कराने वालों में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 48 मेंबरान ने गोशवारे जमा नहीं कराए। 15 जनवरी तक गोशवारे जमा ना करवाने पर अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर तामीर एरेना का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी एरेना की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। सूबाई वज़रा और कोर कमांडर लाहौर भी तकरीब में शरीक हुए। नए एरेना में शायकीन की नशस्तों की तादाद 7,500 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई। एरेना में तौसी के अलावा ज्वाइंट चेक पोस्ट वाघा पर नई तामीरात भी हुई। नई तामीरात में तकसीम हिंद की अक्कासी, रेलवे स्टेशन के मॉडल, सामान हर्ब और यादगार शहदा पर मुश्तमिल थीम पार्क शामिल। गजा में 6,80,000 फ़लस्तीनियों की शहादत का इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानी का कहना है कि इसराइल के हाथों गजा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की असल तादाद इदाशुमार से ज़्यादा है। शहदा में 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 3,80,000 है। कुछ स्कॉलर्स इसी तादाद को हकीकत मानते हैं। तो कवाम साल नौ की खुशियों में फ़लस्तीनियों को ना भूली। तुर्किया में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए बड़ी रैली निकाली गई। हज़ारों अफराद की शिरकत। उधर सोमालीलैंड ने गाज़ा से बेघर फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क आबाद करने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। रूस ने न्यू ईयर नाइट पर यूक्रेन पर ड्रोन्स की बरसात कर दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर 200 से ज़ायद ड्रोन हमले किए। रूसी हमलों को हदफ यूक्रेन का तवानाई निज़ाम था। ज़्यादातर ड्रोन्स को यूक्रेनी दिफाई निज़ाम ने तबाह कर दिया। अमरीकी अफवाज के एक बार फिर कैरेबियन में कश्तियों पर हमले। 5 कश्तियों को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। 8 अफराद हलाक हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में मनशियात ले जाने वाली कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी फौज के हमलों में अब तक 110 अफराद हलाक हो चुके हैं। ईरानी सदर ने मुल्क में महंगाई का एतराफ़ कर लिया। ईरान भर में मुजाहरों पर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि अगर लोग हमसे खुश नहीं तो जिम्मेदार हम हैं। लोगों के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है। ईरानी हुकूमत डॉलर रेट पर सब्सिडी नहीं दे सकती। नए साल के आगाज के साथ ही अमेरिका में इमिग्रेशन से मुतालिक नए कवानीन नाफिज। वीज़ा और इमिग्रेशन फीस में भारी इजाफा। अफगानिस्तान, ईरान, यमन समेत 12 ममालिक के शहरियों का अमेरिका में दाखिला बंद। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए सिक्योरिटी कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए। अफ्रीकी ममालिक माली और बर्किना फासो का अमरीकी शहरियों के दाखिले पर पाबंदी का ऐलान। फैसला अमरीकी हुकूमत की जानिब से सफरी पाबंदियों के जवाब में किया। दोनों ममालिक को हाल ही में अमरीका की नई सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया गया था।
जापान ने भी काबुल में अफगान सिफारतखाना बंद करने का ऐलान कर दिया। जापान ने बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के फैसले के बाद अपना सिफारतखाना बंद करने का ऐलान किया। तालिबान इक़्तिदार के बाद अफगान सिफारतखानों की बंदिश में इजाफा हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार ग्रे गोराल का शिकार अमरीकी शहरी डैरन जेम्स मिलर ने जिला तुरगर में ग्रे गोराल का शिकार किया। अमरीकी शहरी ने ग्रे गोराल के शिकार के लिए $55,000 अदा किए।